देखो 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इनकी लीनियर इक्वेशंस पहले बनानी है हमें, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखो लीनियर इक्वेशंस इनकी कैसे बनेगी। जैसे फर्स्ट केस में हमें पता है 1 अपॉन में 2x प्लस 1 अपॉन में 3y इज इक्वल टू 2। अब हमें इसमें पता है कि जो अपॉन अपॉन में x है ना, ये हमें दिक्कत दे रहा है। अपॉन में जो x है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये इतना हिस्सा प्रॉब्लम है। अगर ये ऊपर होता, मान लो अगर इस तरीके से होता है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा इसमें, हमें ये जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा है, जो 1 अपॉन वाला हिस्सा है, इसको हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो 1/2 तो वही रहेगा, ये जो 1/x था, जो ये 1/x था उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा u प्लस दूसरे केस में क्या हो जाएगा 1/y, ये 1/y की जगह पे क्या आ जाएगा v, 1/3 वही रहेगा, इक्वल टू कितना 2। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन ये थी, दूसरी क्वेश्चन में भी यही होगा। देखो 1/3 और 1/x की जगह पे आ जाएगा u प्लस दूसरी 1/2 1/y की जगह आ जाएगा v, इक्वल टू कितना 13/6। अब दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, इसमें हमें दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद फिर से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो हमारा मन करे वो अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखो करते हैं इसको। पहली इक्वेशन को अगर हम देखें, मैं इसको रफी कर रहा हूँ पहले। पहली इक्वेशन को अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। पहली इक्वेशन तो ये आ गई एलसीएम लेके। और दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई थी अभी 1/3u 1/2v इज इक्वल टू 13/6। इसमें भी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 एलसीएम लिया हमने, तो 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13/6। नो 6 से 6 कैंसिल, तो 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है, तो हम इसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं। एलिमिनेशन से करेंगे तो क्या होगा, u का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 6u प्लस में 9v इज इक्वल टू 39। सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे इसका, माइनस माइनस माइनस, 6u से 6u कैंसिल, हाँ 6u 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, 4 माइनस 9 माइनस का 5v इज इक्वल टू 24 माइनस में 39, तो माइनस का 15। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 3। अब v इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे इसको रखेंगे तो 3u प्लस में 2v, v की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ पे 3 रखेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा इंटू में 3 इज इक्वल टू 12। सो 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, तो 3u इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 2। तो u की वैल्यू भी आ गई और v की वैल्यू भी आ गई। v की वैल्यू ये आ गई कितनी 3। अब हमें पता है u इज इक्वल टू क्या था, u इज इक्वल टू था 1 अपॉन में x, u इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, और u की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 2। सेम ऐसे ही v इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन y, एंड v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, v की वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 3। ये आंसर होगा दोनों। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें एग्जाम्पशंस लीजिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये 1 अपॉन में रूट एक्स और 1 अपॉन में रूट वाई, इसको हमें u और v मान लेना है। एक मिनट,
देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या रखा है, इसमें सेम ऐसे ही होगा जैसे पीछे किया था। बस क्या करेंगे, इसमें 1/में रूट एक्स और 1/में रूट वाई को हम इसमें कुछ भी मान लेंगे। तो 1/रूट एक्स को हमने मान लिया u, और 1 में रूट वाई को मान लिया v। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी इसकी 2u 3v इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4u माइनस 9v। बेटा म्यूट कर लो यार, क्यों ऑन कर रहे हो, इज इक्वल टू -1। अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4u माइनस प्लस 6v इज इक्वल टू 4। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस का 3v इज इक्वल टू माइनस 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 का 5। तो v इज इक्वल टू आ गया 5/3। ठीक है ना, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, माइनस का 15 आएगा। तो v इज इक्वल टू आ गया 1/3। अब इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। मान लो ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, पुटिंग फर्स्ट कर देते हैं इसको। तो हमारे पास कितना आएगा, 2u प्लस में 3v, v की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल, 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 1 जाएगा उधर जाके, तो 1 माइनस, तो 2u इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये u की वैल्यू आ गई और ये v की वैल्यू आ गई। अब हमने जो जो लेट किया था उसमें पुट कर देंगे इसको। हमने u को क्या लेट करा था, u को लेट करा था 1/2, सॉरी u को लेट करा था 1/√2। तो 1/√x 1/√x इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू कितनी है 1/2। क्रॉस करेंगे क्रॉस करेंगे, इसमें कितना आएगा, √x इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये x की वैल्यू आ गई। दूसरे केस में v की वैल्यू कितनी है 1/3, और v बराबर क्या है 1 में रूट वाई इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू कितनी आई 1/3। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाई इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। बताओ भाई, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। धीरे आ रही है? मैं पूछा ही था तुमसे पहले कि आवाज कैसे आ रही है, काफी धीरे आ रही है क्या? हाँ सर। यार यहाँ से तो सही है भाई। आशीष धीरे आ रही है कि तुम बताना। नहीं सर, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। मैंने भाई और बढ़ा दी मैंने, अब बताओ। वैसे मैंने बढ़ाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली लेता ही है, जूम एप्लीकेशन अपने आप मेजर करता है। मतलब अब बताओ, ये यहाँ तक क्लियर है? ये बीच में मैंने बंद करी थी, खांसी आ रही थी, बाकी आवाज कम नहीं हुई। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। देखो उसके बाद ये मैंने इसमें कौन कौन सा करा दिया, फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया। थर्ड में क्या करना है, 1/x को u मान लेना। थर्ड में क्या करना है, इसमें 1/x को u मान लेना है हमें।
देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे इसमें हम। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और दूसरा दे रखा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इसमें देखो y को लेट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ x वाले हिस्से में करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे इसमें 1/x इज इक्वल टू u। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और दूसरी बन जाएगी 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 12u प्लस में 9y इज इक्वल टू 42 और से मल्टीप्लाई करेंगे 12u माइनस 16y इज इक्वल टू 46 92 आ गया। माइनस प्लस माइनस 12 बाई कैंसिल, ठीक है, 9 और 16 और 9 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस का और इक्वल टू है माइनस 92 माइनस 42 तो ये आ जाएगा माइनस का 50। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 2 आ गया। y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या सेकंड में, दोनों में से किसी भी एक में रख दो। फर्स्ट पे रख देते हैं, हमने इसको फर्स्ट पे रखा तो हमारे पास आएगा 4u प्लस में 3y कितना आएगा माइनस 2 इक्वल टू में 14। तो 4u माइनस 6 इज इक्वल टू 14, तो 4u इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20। तो 4u इज इक्वल टू मतलब u की वैल्यू आ जाएगी 5, 20/4 यानी कि u आ गया 5। और हमें पता है u को हमने किसको माना है, u बराबर कितना था 1/x, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू हो गया 1/5। तो x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू आई कितनी -2। ये दोनों आंसर हो गए। तो मतलब जो वेरिएबल फ्रैक्शन में है उसको लेट कर लेना। यहाँ पे दोनों अपॉन में थे, दोनों कर लिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही अपॉन में था तो उसी को कर लिया बस, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा देखो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 1/में x माइनस 1 को और 1/में y माइनस 2 को हम जो है लेट करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। देखो उसमें क्या करेंगे, 1/1 लेट कर लेंगे इसमें हम 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू v। दो बार हो गया वाला क्वेश्चन, दो बार इक्वेशन सॉल्व होंगे। तो ये हो जाएगी हमारे 5/5u प्लस v इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यहाँ पे -3 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ऊपर वाले को -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y सेम v सेम हो जाएगा। तो ऊपर वाले को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 15u माइनस का 3 सॉरी -3 से करना, माइनस का 15u माइनस का 3v इज इक्वल टू माइनस का 6 और नीचे वाली इक्वेशन सेम रहेगी 6u माइनस में 3v इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो इस बार v से v कट जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 15, माइनस का 21u इज इक्वल टू माइनस का 7। तो v बराबर कितना आ गया 1/3। पुट कर देंगे इसको फर्स्ट में, तो जैसे इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5u प्लस v कितना है 1/3 इज इक्वल टू 2। तो 5u इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3। तो
कितना आएगा 6 - 1 - 5/3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ गया -1/3। अब ये दोनों हमें यहाँ पे रखने हैं, v यहाँ पे रखना है, अब ये जो v की वैल्यू थी वो यहाँ पे रखनी है, v की जगह पे, सॉरी यार ये क्या हो गया, u है, ये u है, u है ये, u की वैल्यू u की जगह पे रखनी है, यानी कि u की वैल्यू यहाँ रखेंगे और जो ये v की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे रखेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो 1 में x - 1 इज इक्वल टू कितना है u की वैल्यू कितनी है -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 बराबर 3, तो x - 1 इज इक्वल टू कितना -3, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा -3 + 1, तो x बराबर हो गया -2। और फिर ऐसे ही v निकाल, दूसरी वाली इक्वेशन ये वाली 1 में y - 2 इज इक्वल टू v, v की वैल्यू कितनी है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y - 2 इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 + 2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। बताओ अभी क्लियर है यहाँ तक? देखो उसके बाद फिफ्थ देखो, इसके बाद फिफ्थ देखते हैं। देखो फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम है, सिक्स देखते हैं हम पहले। सिक्स में क्या रखा है 6x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है इसमें 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 5xy, ठीक है। कैसे करेंगे देखो इसको, ये जो 6y है, ये जो 6xy है, इस xy को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो 6x अपॉन में 6x प्लस 3y अपॉन में xy इज इक्वल टू 6। अब ये जो xy है, अब ये जो xy है, ये xy इसके नीचे भी आएगा और 3y के नीचे भी xy होगा, यानी कि एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, तो 6x अपॉन में xy प्लस फिर 3y अपॉन में xy इज इक्वल टू 6। x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो कितना बचेगा 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में, यार तुम पढ़ते हो हरकतें करते हो, 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, जैसे ऊपर पहले हमने सॉल्व करी थी। अब 1 अपॉन वाई को ऐड करेंगे इसके अंदर, सेम ऐसे इसका दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी ऐसे करना है। दूसरे पार्ट में क्या होगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, ये xy नीचे आएगा इसके, तो 2x अपॉन में xy, 4y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। x कट जाएगा तो 2 अपॉन y, y से y कट जाएगा तो 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे का सेम है जो हमने पहले अप्लाई किया था ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद अपने आप करना, सेम ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। और ये भी हम कर चुके हैं, 1 अपॉन में एक्स वाई को मान लेना, 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई को मान लेना, ठीक है। कर लेना इसको, ये 2 बार सॉल्व होगी इसके अंदर इक्वेशंस। अब बताओ कोई पूछना हो फिर भी तो। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है।
ठीक है ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, उसके बाद सेकंड का फर्स्ट देखो, formulate the following problem as a pair of equations and then finds their solution, फिर उनके solutions निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या रखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। इसको समझना है, यहाँ पे कंसेप्ट है ये, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट समझना है हमें यहाँ पे। डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का कंसेप्ट समझना है यहाँ पे अभी। देखो मान लो एक इसमें वाटर की बात कर रखी है, ये बोट की बात कर लेते हैं, एक ही बात है। मान लो एक बोट है, उसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बोट और वाटर स्टिल वाटर, हाँ मतलब बोट की स्पीड मान लो, किसी पर्सन की स्पीड मान लो, बात एक ही है, ठीक है। तो बोट ही ध्यान देते हैं, बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर की है, और मान लेते हैं कि जो वाटर है, मतलब कि स्पीड ऑफ करंट जो है, वाटर कह सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट कह सकते हैं, उस करंट की स्पीड जो है वो मान लेते हैं हम कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मान लो कि जो करंट है, यानी कि जो वाटर है, वाटर ये है, करंट एक ही बात है। अब ये जो वाटर है वो इधर की तरफ बह रहा है, ठीक है ना, जो वाटर है वो इधर की तरफ बह रहा है, और एक बोट है, एक पर्सन है, वो भी इधर की तरफ बह रही है। अब मान लो अगर इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और वाटर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, या वाटर की भी दो ही मान, वाटर की एक मान लेते हैं। तो अगर ये यहाँ पे चलने की कोशिश करता है, आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खुद चलेगा और 1 किलोमीटर उसको पानी आगे की तरफ धकेल देगा, क्योंकि वो भी इधर जा रहा है, पानी भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो क्या होगा, ये भी उधर की तरफ जा रहा है, पानी भी उधर की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्चुअल में ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी ये, क्योंकि ये उधर की तरफ धकेल रहा है अपने आप को, मतलब ये खुद 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 1 किलोमीटर पानी भी उधर जा रहा है, तो वो और तेजी से जाएगा, अपनी स्पीड तो चलेगी उसकी, साथ साथ पानी भी उसको आगे मूव कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का केस हो गया, कि वाटर इधर की तरफ जा रहा था और ये भी इधर की तरफ जा रहा था, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी, x थी, और वाटर की स्पीड कितनी थी, y थी। सो ओवरऑल यहाँ पर जो डिस्टेंस चलेगा ना, वो चलेगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अब डाउन स्ट्रीम हो गया। दूसरा केस समझो अप स्ट्रीम, वाटर इधर की तरफ जा रहा है, वाटर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक बोट है जो इसके अपोजिट आ रही है, इधर आ रही है। तो बोट की स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर है और वाटर की मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 3 उधर चलेगा और ये इसको 1 पीछे कर देगी, यानी कि ओवरऑल ये जो स्पीड कवर कर पाएगा ना, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर करता है। क्योंकि हुआ क्या, वो 3 आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी उसको 1 किलोमीटर पीछे की तरफ फेंक रहा है, तो एक्चुअली वो सिर्फ 2 किलोमीटर चल पाएगा। तो ये केस हो गया अपस्ट्रीम का, इसको अपस्ट्रीम कहते हैं। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में उनकी स्पीड जो है, अपस्ट्रीम में उनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ध्यान रखना अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखते हैं।
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या रखा था कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में एंड अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर में। उसमें क्या रखा है कि स्पीड बताओ, स्पीड ऑफ करंट बताओ और स्पीड ऑफ फाइंड हर स्पीड, उसकी स्पीड बताओ और करंट की स्पीड बताओ। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम इसमें लेट द स्पीड ऑफ रितु is x kilometer per hour and the speed of current is y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसके बाद स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड होगी उनकी, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो भी इधर ये भी इधर, तो इसका मतलब क्या होता है स्पीड बढ़ जाती है उनकी। तो ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम के अंदर वो क्या बता रहा है कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर हो रहा है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर हो रहा है, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना कह रहा है वो, टाइम कह रहा है 2 आवर, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर का। तो इसका मतलब 20 अपॉन में स्पीड कितनी x प्लस वाई, कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन जाएगी। ठीक है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, नीचे स्पीड आ गया, यहाँ पे आया डिस्टेंस, यहाँ पे आया स्पीड और ये हो गया टाइम। उसके बाद फिर दूसरा केस क्या रखा है उसने, दूसरा केस है इसका डाउनस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का सॉरी। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा देखो, अपस्ट्रीम में होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो अगेन वही कितना टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए 2 घंटे में। तो हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं, किस स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से। कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 2 आवर। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब इक्वेशन से सॉल्व करना और आंसर निकालना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ कट जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10, और उधर से कितना आएगा ये इसको काट देगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 और दूसरा कितना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, y और y 2y इज इक्वल टू कितना 8, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। तो y इज इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अभी इसको रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, इसको फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि इसको रख देते हैं फर्स्ट में। यहाँ पे यहाँ फर्स्ट में इसको जब रखेंगे तो कितना आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए कि ऋतु की स्पीड कितनी होगी, ऋतु की स्पीड होगी कितनी 6 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू आ गई, और वाटर की कितनी होगी, वाटर की होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट था, ये मैंने कंसेप्ट बता दिया यहाँ पे, और ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा। बताओ भाई कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो कंफ्यूजन। ठीक है, फिर आज के लिए छोड़ देते हैं, हाँ बाकी नेक्स्ट में करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो उसके।